सारा प्रणाम, खबरें खास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं फरहीन अदनान। शुरुआत करते हैं कॉमनवेल्थ गेमों की खबरों से। केंद्रीय खेल मंत्री एमएस गिल ने मंगलवार को दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का उद्घाटन किया। नेहरू स्टेडियम में कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स के साथ साथ ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी भी होनी है। स्टेडियम में बड़े निर्माण का काम तो लगभग पूरा हो गया है, लेकिन छोटे मोटे काम अभी भी बाकी हैं। नए सिरे से बनकर तैयार हुआ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहली नजर में वाकई भव्य नजर आता है। इस स्टेडियम में 1982 के एशियाई खेलों के ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी। अब 2010 कॉमनवेल्थ खेलों की ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी के आयोजन का गौरव भी नेहरू स्टेडियम को ही हासिल होगा। स्टेडियम के उद्घाटन के लिए पहुंचे खेल मंत्री एमएस गिल के मुताबिक स्टेडियम को लेकर बेवजह टीका टिप्पणी करने का वक्त नहीं। छोटे छोटे किंतु परंतु की बजाय बड़ी चीज को देखिए, इंजीनियरिंग को देखिए। इस विशाल स्टेडियम को नए सिरे से बनाने में वाकई कोई कसर नहीं छोड़ी गई, इतना तो साफ नजर आता है। लेकिन अभी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। वैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री 31 अगस्त के डेडलाइन तक बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क के पूरे हो जाने का भरोसा दिलाती हैं। By the 31st of August, all the big work should be over. सच तो यह है कि कॉमनवेल्थ खेलों के ज्यादातर स्टेडियम्स में कुछ न कुछ काम चल रहा है। वहां ट्रायल इवेंट्स भी आयोजित करवाए जा रहे हैं और हादसे भी हो रहे हैं। कॉमनवेल्थ खेलों के आयोजन में जुटी तमाम सरकारी एजेंसियां और आयोजन समिति अगर बेहतर तालमेल के साथ काम करती तो शायद ऐसी अफरा तफरी नहीं मचती। इस स्टेडियम में कई सारे काम हैं जो अभी भी बाकी हैं। अभी भी कई जगहों से पानी टपक रहा है। केबलिंग का काम अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। इसके अलावा मलबा स्टेडियम के आसपास में भरे पड़े हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ दिनों में इन मलबों को और इन सारे कामों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। समय के लिए दिल्ली के नेहरू स्टेडियम से कैमरामैन सैमसन के साथ रजनीश कुमार। और कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर लगातार आयोजन समिति पर वार कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर ने जब भी मुंह खोला है तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिससे विरोधी तो खुश हो जाते हैं, लेकिन उनके अपने सांसद में फंस जाते हैं। दिल्ली में हुई झमाझम बारिश से जहां आम जनता राहत महसूस कर रही है, वहीं दिल्ली सरकार परेशान हो रही है। वजह साफ है, कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों में बारिश एक बड़ी बाधा बन जाती है। 24 घंटे 7 दिन काम करने के आदेश के बावजूद अभी बहुत काम बाकी है और समय का पहिया तेजी से भाग रहा है। ये परेशानियां तो है ही, साथ ही अपने भी ऐसे समय में खिंचाई करने से बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर को ही ले लीजिए। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स पर निशाना साधते हुए आयोजन समिति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इनका कहना है कि दिल्ली में हो रही बारिश से मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन यही बारिश कॉमनवेल्थ गेम्स का बेड़ा गर्क कर देगी। एक कि हमारी कृषि की बढ़ोतरी होगी और दूसरे की कॉमनवेल्थ गेम्स का बेड़ा गर्क होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कहीं सफलतापूर्वक हमने आज के कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिए तो कल कहेंगे कि एशियन गेम्स लाओ, ओलंपिक गेम्स लाओ। तो इसलिए मैं खुश हूँ इस बारिश को देखकर। अब इसका जो नतीजा होता है, इसको संभालने वाले बहुत हैं जो सरकार में बैठे हैं और जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में बैठे हैं, लेकिन मैं बस ये इतना ही कहता हूँ कि जो कुछ भी मैंने कहा जबकि मैं खेल मंत्री था वही हो रहा है, तो मुझको कोई आश्चर्य नहीं। ऐसा नहीं है कि मणि पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर खिंचाई कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं। पहले उन्होंने खेल के नाम पर वैश्यावृत्ति को बढ़ावा देने की बात कही थी तो काफी बवाल मचा था। फिर उन्होंने गेम्स को सर्कस बता डाला। हजारों करोड़ रुपए इस सर्कस पर हम खर्च कर रहे हैं। इतने हजारों करोड़ रुपए इस सर्कस पर हम खर्च कर रहे हैं, और जबकि हमने कहा कि पंचायत युवा खेल और क्रीड़ा अभियान को चलाएं, तो यही सरकार ने मुझसे बताया कि नहीं, 1500 करोड़ आपको मिल सकता है, वो भी 5 साल के। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अब बेड़ा गर्क होने का श्राप दे रहे हैं। दूसरी तरफ पर्यटन राज्य मंत्री सुल्तान अहमद उम्मीद जताते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी समय पर पूरी हो जाएगी। कुक एंड कैटरिंग ये लास्ट मोमेंट तक चलता है। खाने पीने का जहां तक मामला है, स्पाइसेस मसाले जो होते हैं वो हमारे यहाँ जो ये होती हैं, मतलब जो शादी ब्याह के मौके पे एक दिन पहले लोग तैयार करते हैं, तो ये सब हो जाएगा। नहीं वो हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं।
कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर मणिशंकर जी अक्सर खरी खरी सुनाते रहते हैं। आखिर क्यों अपनों पर ही हमला बोल रहे हैं मणिशंकर जी? क्या ये उनकी साफ गोई है या इसके पीछे कुछ और वजह है? वजह चाहे जो भी हो, उनकी बयानबाजी से विरोधियों को बैठे बैठे एक मौका तो मिल ही जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा न्यूज ब्यूरो। मणिशंकर अय्यर के ताजा बयान के बाद आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स तैयारियों को लेकर चल रहे विवादों के अखाड़े में सुरेश कलमाडी भी उतर आए हैं। गैरों की आलोचना सहना आसान होता है, लेकिन जब अपने ही खरी खोटी सुनाने पर उतर आए तो कोई क्या करे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर की तल्ख टिप्पणियों से नाराज भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष सुरेश कलमाडी ने भी पलटवार करते हुए उन्हें गैर जिम्मेदार करार दिया। Shocked and surprised at his statement that the Commonwealth Games should be a failure. No Indian national can ever speak like that. And now he's a member of parliament. Though he lost his Lok Sabha election for his statements like this, now he's a nominated Lok Sabha, come to Rajya Sabha nominated by the president. He should know his responsibilities. But talking like this is totally anti-national. हालांकि मणिशंकर अय्यर शुरू से ही कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों को लेकर हो रहे खर्चे और स्थान के चुनावों पर नाराजगी जाहिर करते रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे गेम्स का वक्त नजदीक आ रहा है, उनके हमले तीखे होते जा रहे हैं। ऐसे में आयोजन समिति का दिल मिलाना लाजमी है। पूनम मेहता द्विवेदी, सहारा न्यूज ब्यूरो, दिल्ली। और पुरानी दिल्ली के इलाकों को सजाने संवारने के काम की रफ्तार बेहद धीमी चल रही है। अगर इसी गति में काम होता रहा तो कॉमनवेल्थ गेम्स तक ब्यूटिफिकेशन के काम को पूरा कर पाना मुमकिन नहीं है। एमसीडी इसके पीछे पैसे की कमी की दुहाई दे रही है। वहीं निगम का कहना है कि दिल्ली सरकार ने पैसे ही नहीं दिए। कॉमनवेल्थ गेम्स के समय अगर आपको पुरानी दिल्ली का इलाका अपने पुराने शक्ल में ही नजर आए तो चौंकीगा नहीं, क्योंकि एमसीडी ने इन इलाकों का ब्यूटिफिकेशन समय पर पूरा करने को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। निगम की माने तो दिल्ली सरकार के बजट में कटौती करने से ऐसा हुआ है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे वो इन कामों को समय पर पूरा करवा सके। फाइनेंस मिनिस्टर कहीं वहाँ कल फाइनेंस सेक्रेटरी भी साथ बैठे, उनसे भी चर्चा की थी कि डेंगू के नाम की चर्चा थी, कॉमनवेल्थ गेम की चर्चा थी। अभी हमने इसमें कॉमनवेल्थ गेम की चर्चा नहीं की अभी तक। उसके पैसे मांगे, उसका एक पैसा नहीं मिला अभी तक हमारे को। कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम कोई पैसा नहीं मिला, कल की डेट में कोई नहीं मिला हमारे को। गेम्स के मद्देनजर एमसीडी ने दिल्ली सरकार से तकरीबन 4000 करोड़ रुपए मांगे थे, जिसमें से दिल्ली सरकार एमसीडी को 1500 करोड़ रुपए दे चुकी है। इस रकम में से 100 करोड़ रुपए अनुदान के तौर पर है, बाकी ये 500 करोड़ रुपए बतौर लोन है, जबकि 900 करोड़ रुपए सालाना किश्त के तौर पर दिया गया। इस बाबत जब सदन में विपक्ष के नेता से पूछा गया तो उन्होंने काम की धीमी गति के पीछे पैसों की कमी नहीं बल्कि निगम को ही जिम्मेदार ठहराया। आज कॉमनवेल्थ के जो प्रोजेक्ट हैं, कमिश्नर ने 15 दिन पहले खुद माना 939 करोड़ रुपया हमें दिल्ली सरकार से मिल चुका है और 1500 करोड़ रुपए की कल जारी हुआ है। तो ये बताइए, पैसा ये लेते रहेंगे लेकिन कार्य कहाँ से करेंगे? अपने पास तो कमाई करनी नहीं, अपने जो संशोधन है उनका दौर नहीं करना, अपने जो हाउस टैक्स है उसके दायरा नहीं बढ़ाना, तो कहाँ से ये पैसा आएगा? कब तक दिल्ली सरकार देती रहेगी? कब तक ये पैसे का रोना रोते रहेंगे? पैसों को लेकर एमसीडी और सरकार में तकरार कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसे समय में जब देश की नाक का सवाल हो उस समय पैसों को लेकर खींचतान करना समय का तकाजा नहीं है, क्योंकि अगर ठेकेदारों को उनके पैसे समय पर नहीं मिले तो वो कतई काम समय पर पूरा नहीं करेंगे। जाहिर है ऐसे में गेम्स के समय सैलानियों के सामने देश की इज्जत पर बट्टा लगना तो तय है। सुमन कुमार, सहारा न्यूज ब्यूरो, दिल्ली। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे।